जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं किशोर कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस नई सेशन के अंदर में। देखिए एसएससी जीडी 2026 को लेकर के यूट्यूब में मतलब हल्ला काट दिया पूरा, क्योंकि एसएससी जीडी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये इस वीडियो के अंदर में डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मैटर है, एक एक करके डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करा जाए तो ये 25,487 पदों में वैकेंसी आया है। ये एक टेंटेटिव है। ठीक है, इसमें बढ़ करके आपको पता होगा कि 50-60 हजार हो ही जाता है। पिछला बार का जो वैकेंसी था वो 54,000 तक गया था लास्ट। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है, इसमें बढ़ेगा, 100% चांस है कि बढ़ता ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो डेट ही रहता है हमारे पास कि भैया क्या कुछ मैटर है। देखिए तो अप्लाई करने का जो डेट है वो है 1 दिसंबर से, मतलब आज से ही शुरू हो चुका है और लास्ट चलेगा 31 दिसंबर तक। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जब मैंने पीपीटी बनाया तब तो ठीक ही बना था, और बाद में देख रहे हैं कि थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि आपको सही दिख रहा है, मैं बताकर भी चलूंगा। ठीक है, तो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है, अभी 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने कुछ गलती भर दिया, मान लेते हैं कि पहला बार आपने कुछ भरा, उसके बाद आपने गलती भर दिया, तो एसएससी क्या करती है कि वेबसाइट फिर ओपन होगा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक, 2 दिन, 8 से लेकर के 10, 2 दिन तक ओपन रहेगा। अगर आपने कुछ गलती भर दिया है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में एक वीडियो बना करके लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं आपको मतलब एक एक फॉर्मेट बाय फॉर्मेट बता दूंगा कि कहां पर क्या भरना है, कैसे भरना है, इसी बोर्ड के ऊपर में, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर जब आप भरेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एग्जाम की अगर बात करें तो टेंटेटिव शेड्यूल मतलब एग्जाम है जो कि दिया गया है कि फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में ले लिया जाएगा। मतलब इससे पहले भी ले सकता है, बाद का कोई चांस नहीं है। देखिए टेंटेटिव बताया गया है तो यहां पर एग्जाम होने के चांसेस है, फरवरी मान के चलिए आप, तो बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, 2-3 महीने का टाइम रह रहा है। ठीक है, उम्मीद करें ये 3 चीजें आप समझ गए होंगे कि क्या मैटर है। देखिए इन इन पदों में इतना वैकेंसी आया है। ठीक है, जैसे कि बात करूं बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल, इन सभी चीजों में इतना पद आया है। बीएसएफ में देखेंगे आप तो 616 पद है। थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। ठीक है, सीआईएसएफ में देखेंगे तो 14,595 है। उसके बाद सीआरपीएफ में है 5,490। उसके बाद यहाँ पर एसएसबी में देखेंगे आप तो 1764। उसके बाद उसका नीचे आईटीबीपी में 1293 और 1706 है आपका आसाम राइफल में। एसएसएफ में 23 है, मात्र 23 है। टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी तो 25,487। ठीक है, ये बढ़ेंगे। तो इस आपको एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि जितने भी पद हैं इनके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग जगह में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे कि क्या है और कहां पर क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए सिलेक्शन मोड क्या होता है? सिलेक्शन मोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद हमारा देखिए जीडी में जा रहे हैं, सेना में जा रहे हैं, तो फिजिकल होना तय है, बिना फिजिकल का लेगा नहीं। जैसे चश्मा उस्मा का कोई चांस वहां रहता नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एक होता है, पीटी जहां पर दौड़ धूप आपका नापा जाएगा, एक होता है पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अगर पहले आपने दे रखा है, अगर आप पहली बार मतलब भरेंगे फॉर्म को तो क्या क्वालिफिकेशन है आगे बताऊंगा, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कंप्यूटर में होगा। ठीक है, तो पहले आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद 2 टेस्ट होता है, पीईटी होता है, उसके बाद पीएसटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हो जाता है। ये 3 चीजें और ये 1 साल के अंदर अंदर तक हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाला का रिजल्ट मतलब रिजल्ट नहीं आया है, हो सकता है कि आ जाए दिसंबर के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर में, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लीजिए, बता दिया मैंने वो सारी चीजें, उम्मीद कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, एप्लीकेशन फी क्या है, तो एप्लीकेशन फी 100 रुपया रहता है ओबीसी के लिए और लड़कों के लिए। ठीक है, जितने भी एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन है, चाहे जितनी भी लड़कियां हैं, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल भी फ्री रहता है, बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, आप देखेंगे कि एसएससी के अंदर में मैक्सिमम ज्यादा फीस लगते नहीं है। ठीक है, तो फी के बारे में आपको पता लग गया, उम्मीद करें समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यहां पर देखिए कि एज लिमिट की जो बात कर रहा है कि एज आपके लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल होना चाहिए। उसके बाद कुछ छूट भी मिलता है, जैसे एसटी एससी है तो उनको 5 साल मिलेगा, ओबीसी मतलब है तो उसको 3 साल मिल रहा है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल मिल रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम है भाई। ठीक है, यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर 2/1/2003 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करें यहां तक की चीजें आप जान गए होंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखिए क्या है, आगे है सर्टिफिकेट क्राइटेरिया क्या है। तो सर्टिफिकेट क्राइटेरिया के ऊपर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा तो आपको वहां पता चल जाएगा 2-3 मिनट के 4 मिनट के अंदर में, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे क्या है भाई, आगे ये क्या है,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर कोई लड़का ऐसा है जिन्होंने 10th ही पास किया है लेकिन वो उनका एज हो गया, वो 23-24 साल का है, और तो ये फॉर्म वो अप्लाई कर सकता है, बाकी और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो वहां मतलब और भी चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे आपने 12th कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप उनका भी सर्टिफिकेट को डाल सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन का नहीं डालना चाहते लेकिन आपने कर दिया है तो 10th का डालिए, 12th का डालिए, आपका जो मर्जी, लेकिन मिनिमम 10th पास वाला आदमी डाल सकता है, ठीक है। जितने भी लड़के मान लेते कि 10th में इसी साल अपियर होंगे और उनका एज अगर हो गया है तो 1/1/2026 तक, 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 1 तारीख 1 जनवरी 2026 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है भाई। यहां तक कई सारी चीजें समझ में आ गया। एज वाली कंडीशन क्या है, अगर आपने 10th में एनसीसी में किया है, एनसीसी, तो देखिए एनसीसी का कुछ फायदा मिलता है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मार्क्स मिलेंगे, 5% टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स एसएससी जीडी में 160 मार्क्स होते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे क्या फॉर्मेट रहता है। तो 160 नंबर टोटल है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो टोटल मार्क्स का 5% आपको बोनस के रूप में मिल जाएगा। तो 160 का 5% होता है 8 नंबर, यानी कि अगर आपने 100 नंबर लाया मान लेते हैं तो उसमें 8 नंबर और जोड़ जाएगा, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 108 नंबर, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मिलेगा, टोटल नंबर का 3%। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मिल जाएगा। ये कुछ मैटर रहता है भाई, ठीक है। उम्मीद करें यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है कि हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए एसएससी के अंदर में एक नया चीज लागू किया गया था, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एक बार इनको कर लिया है पहले तो आपको बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं। वेबसाइट में जाएंगे, उस फॉर्मेट में जो आएगा देखिएगा, लिखा हुआ रहेगा एसएससी जीडी 2026, अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो पूरा चीज खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है उनको सबसे पहले ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और एक बात ध्यान रखिए कि ओटीआर इतना जल्दी सुधार नहीं होगा। अगर आपने एक बार गड़बड़ी कर दिया है नाम में, माँ का नाम में, पिताजी का नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनका मूड होता है कभी कभार जिस दिन ये खोलते हैं वेबसाइट की, भैया ओटीआर में किसी का गलती हुआ तो सुधार लीजिए, बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, ठीक है। तो अगर पहली बार आप भर रहे तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा, ठीक है। यूट्यूब में आप जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि ओटीआर कैसे किया जाता है, तो देख करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज जिन्होंने ओटीआर कर लिया उनके लिए बहुत ही इजी रहता है। तो यहां तक की चीजें आप उम्मीद करें कि समझ गए होंगे। अब अगला आ गया है कि एग्जाम पैटर्न क्या है भाई, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबीई है, कंप्यूटर में एग्जाम देना होगा। इसके अंदर में 4 चीजें पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग के आपका 20 सवाल रहते हैं 40 मार्क्स के, यानी कि एक सवाल आपका 2 नंबर का हो गया, 40 नंबर, ठीक है। उसी टाइप से आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल रहेंगे, 20 सवाल, एक सवाल 2 नंबर का, तो यहां पर भी 40 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 2 नंबर का। और हिंदी इंग्लिश दोनों में से आप जो भी लेना चाहते हैं। कई बार क्या दिक्कत होता है कि जो कि मतलब स्टेट बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी होते हैं, स्टेट बोर्ड से जितने भी लड़के पढ़े होते हैं, उनमें इंग्लिश का थोड़ा सा मतलब वीक रहता है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि सारी चीजें अगर हिंदी में पार हो जाए तो वो कहीं ना कहीं कवर कर ही लेता है चीज। तो इसे एसएससी जीडी में आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इंग्लिश ले ले, चाहे तो हिंदी ले ले। 90% केस में देखा गया कि जो भी एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं वो हिंदी ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चूज करने का रहेगा कि भैया आप इंग्लिश देंगे या हिंदी। हिंदी में कोई तोप चीजें नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण और वही सब चीजें रहता है, बता दूंगा आगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये 4 चीजें होता है। चारों चीजें में अगर देखेंगे तो कितना मार्क्स हो गया, टोटल हो गया 160 मार्क्स, ठीक है। 160 मार्क्स, आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसी के अंदर में इतने सारी चीजें करना है, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, ठीक है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। अगर आपका 4 सवाल गलत हो गया तो आपका 1 नंबर जो आपने कमाया है वो कट जाएगा। मान लेते हैं आपने 20 नंबर लाया, ठीक है, 20 नंबर लाया, लेकिन अच्छा ऐसे नहीं, समझ लेते हैं कि आपने 100 मार्क्स लिया है, 100 मार्क्स लिया है, जितना भी क्वेश्चन आप सवाल मतलब सही किए, उसके बाद आपको पता लगा कि 4 नंबर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपने 8 सवाल गलत कर दिए तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव मार्किंग। उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीजें भी आप जान गए होंगे, ठीक है। आगे थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए
जैसे अब रिटेन एग्जाम पास कर लेते हैं, रिटेन का ये चीज सारी चीजें फॉर्मेट था। उसके बाद होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, मतलब हमारा क्षमता चेक किया जाता है। तो देखिए मेल के लिए क्या कुछ कंडीशन है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल के लिए क्या है, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए जो कि लद्दाख से है, स्पेशल जो स्टूडेंट लद्दाख से है उनके लिए छूट दिया गया है कि मेल जितने भी हैं वो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कवर करना होगा, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 5 मिनट में कवर करना होगा। ठीक है भाई, ये सारी चीजें मैटर आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है मामला, देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए हाइट के लिए है, ठीक है। तो मेल के लिए हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए हाइट के लिए 157 सेंटीमीटर, और फीमेल में 40 केजी वजन भी आपका होना चाहिए, मिनिमम 40 केजी, ठीक है। उसके बाद देखिए चेस्ट भी नापा जाता है सिर्फ मेल के लिए, जो कि मतलब बिना एक्सपेंड किए, मतलब नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि फुला करके दिखा भाई, तो 5 सेंटीमीटर वहां पर भी फुलाना पड़ता है। तो ये कुछ मैटर है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये चीजें समझ गए हैं। तो देखिए ये जो मेल का 170 सेंटीमीटर है ना, तो ये अलग अलग कैटेगरी में कुछ और भी छूट किया गया है, ठीक है। तो आप एक बार पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको थोड़ा सा आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आप आते हैं और आपको कितना छूट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेन चीजें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है भाई, देखिए इन सभी मतलब पदों में वैकेंसी है। बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, आसाम राइफल, एसएसएफ। अब देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इनमें से आपका क्या चॉइस है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो किसी के बारे में आपको पता नहीं होगा कि किनका क्या काम होता है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इन सब मतलब पोस्टों में कौन सा काम है और कहाँ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं बना दूंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें। और बाकी सिलेबस की बात करूं तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखा। सिलेबस बहुत आसानी है, टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स के अंदर में पूरा अर्थमेटिक पूछा जाता है और मेंसुरेशन पूछा जाता है, 2D और 3D, ठीक है भाई। इसी चैनल के ऊपर में अगर अभी अभी आप जाएंगे तो रिसेंट वीडियो मैंने मैथ्स का क्लास स्टार्ट कर दिया है, बहुत 5-6 क्लास हो चुका है। मैं अब बहुत अच्छा उसमें आप लोगों का सपोर्ट भी है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज से भी जुड़ सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और मैथ मैं आपको करा दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, हो सके तो हिंदी भी करा दूंगा, ठीक है भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करें ये सारी चीज आप समझ गए हैं। अंतिम में एक बार बता देता हूं कि इसका अप्लाई डेट जो है वो 1 तारीख से शुरू हो गया है, 1 दिसंबर से शुरू हो गया, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।